नमस्ते। आज हम एक ऐसे खेल की बात करने वाले हैं जो हम सब ने अपने बचपन में जरूर खेला होगा और हम ये देखेंगे कि ये खेल सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा कैसे है। आकर झाकर दही चूड़ा तैयार हो या नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे, ये लाइन सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल छुपन छुपाई का खेल। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये जो इतना साधारण सा खेल लगता है, इसका कोई गहरा मकसद भी हो सकता है? आज हमारी पूरी पड़ताल इसी के बारे में है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम एक हिंदी की टेक्स्ट बुक से ली गई एक छोटी सी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो इसी खेल के बारे में है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है जीत। अब उसकी दाई है, मतलब सबको ढूंढने की बारी उसकी है। और वो 100 तक गिनती गिन रहा है और उसके सारे दोस्त इधर उधर छिप रहे हैं। और गिनती पूरी, जीत फौरन अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। खेल अब शुरू हो चुका है और देखिए, ज्यादा देर नहीं लगती, उसे अपना पहला दोस्त मिल भी जाता है। अलमारी के ठीक पीछे छिपा हुआ पकड़ा गया। कहानी आगे बढ़ती है और जीत को एक और दोस्त मिल जाता है, इस बार पर्दे के पीछे। ऐसा लगता है कि जीत ढूंढने में काफी माहिर है। आखिर में होता यह है कि जब जीत लगभग सभी को ढूंढ ही लेता है, तभी उसका आखिरी दोस्त उसे पीछे से आकर ढप्पा कर देता है। और बस अब भूमिकाएं बदल गई, जीत को फिर से गिनती गिननी पड़ेगी। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इस खेल के जो असली सबक हैं वो तो अब शुरू होते हैं। पर सवाल ये है कि कैसे? चलिए अब अगले हिस्से में देखते हैं कि ये होता कैसे है। असल में हम कहानी के बाद जो एक्सरसाइज दी गई हैं उन्हें देखेंगे। यही एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें ये टेक्स्ट बुक सीखने की एक नींव की तरह इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये कि पहला ही सवाल बच्चों को अपने घर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल एक तरह से स्पेशल रीजनिंग को बढ़ावा देता है, मतलब अपने आसपास की जगहों को समझने और उन्हें इस्तेमाल करने की काबिलियत। इसके बाद किताब सिर्फ छिपने की जगहों तक ही सीमित नहीं रहती, वो आगे बढ़कर सोशल इमोशनल स्किल्स की बात करती है। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि सोचो, अगर खेलते हुए चोट लग जाए तो क्या करोगे? अब ये सवाल बच्चों को एम्पैथी और फर्स्ट एड जैसी जरूरी बातों के बारे में सोचने के लिए उकसाता है। और फिर आता है ये बहुत ही जरूरी सवाल। ये सीधा सा सवाल रिजिलियंस और अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप सिखाने में मदद करता है, और सच कहूं तो ये जिंदगी के लिए बहुत बड़े सबक हैं। हाँ, और जाहिर है किताब ये भी तो चेक करती है कि कहानी ठीक से समझ आई भी है या नहीं। सीधे सीधे सवाल है, जैसे जीत ने कितने बच्चों को ढूंढा या कौन कहाँ मिला। इससे ये पक्का हो जाता है कि बच्चों ने कहानी के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो समझ लिए हैं। और आखिर में ये पूरा लेसन एक क्रिएटिव एक्सरसाइज के साथ खत्म होता है। इसमें बच्चों को कहा जाता है कि वे खुद जो खेल खेलते हैं उसके बारे में अपनी कहानी लिखें। इससे उनकी इमेजिनेशन और पर्सनल स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है उसको बढ़ावा मिलता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये खेल हमें असल में सिखाते क्या हैं। तो मतलब एक बहुत ही साधारण से छुपन छुपाई के खेल से बच्चे अनजाने में ही कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं, जैसे कि स्पेशल रीजनिंग, एम्पैथी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलियंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और यहाँ तक कि क्रिएटिव राइटिंग भी। तो जो असली सबक यहाँ है वो ये है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्ले बेस्ड लर्निंग यानी खेल आधारित शिक्षा का एक बहुत ही पावरफुल और आम उदाहरण है। ये सिखाने का एक ऐसा तरीका है जहाँ खेल का इस्तेमाल मजे मजे में बड़े और ज़रूरी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किया जाता है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारे बचपन के और कौन कौन से ऐसे साधारण से खेल थे जो हमें चुपके चुपके जिंदगी के बड़े और ज़रूरी सबक सिखा रहे थे। इस पर सोचिएगा ज़रूर।